बताओ, साल शुरू हुए 9 दिन हो गए और मालूम ही नहीं पड़ा। पिछले साल सोनी लीव कई सारे ऐसे कमाल के शोज लेके आया जिसको देख के हम इम्प्रेस हो गए, और साल की शुरुआत के अंदर ही वो लेके आए फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2, जो कि शुरू होता है सीजन 1 से ही कंटिन्यू। तो अगर आपको सीजन 2 देखना है तो पहले सीजन 1 देख लेना। 7 इसके एपिसोड हैं, कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। अब कैसे जो इंडिया आज़ाद होने वाला है उसके अंदर क्या दिक्कतें आने वाली है, पार्टीशन का क्या सीन है, जिन्ना कैसे अपनी अकड़ पे अड़ चुका है और कैसे सारी बातें होगी, वो जानने के लिए आपको देखना होगा ये शो। 7 एपिसोड 50-50 मिनट के हैं, कुछ एपिसोड 1 घंटे बड़े भी है। अब देखिए, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 1 देखा है उनको लगा था कि भाई एक तरफा बात हो रही है, थोड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया गया है, ये वाली बात है। लेकिन सीजन 2 के अंदर बाकी जो कैरेक्टर्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैरेक्टर जो पहले सीजन के अंदर बैकफुट पे थे अब फ्रंट फुट पे आए, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सारी बातें जिस टाइप से शो की गई है ना यार, देख के मज़ा आ गया। लिटरली कहूँगा, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में कंटेंट देखना पसंद है, अगर आप हिस्ट्री को और जानना चाह रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स के अंदर भी है, तो ये शो परफेक्ट शो है आपके लिए, क्योंकि इस शो में इतना स्टडी मटेरियल है जिसको देख के आप कई सारी बातें सीखोगे। और जब मैंने उन बातों को क्रॉस वेरीफाई भी किया ना, तो सच पाया ये बात काफ़ी सही है। मतलब यहाँ पर 3 स्तंभ दिखाए गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनकी सारी शेड्स को जिस टाइप से इस शो के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, एब्सोल्युटली बैंगर, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। मतलब महात्मा गांधी कैसे अगर अपनी जिद पे अड़ गए हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो अड़ गए तो अड़ गए, ये बात जिस टाइप से दिखाई गई है। या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि दोनों की बन नहीं रही है, एक जन अगर जरा राइट को तो सेकंड जन जरा लेफ्ट को, तो कैसे भाई इनके बीच में दिक्कतें आ रही थी, कैसे इनकी बन नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो देश के लिए काम करना चाह रहे थे। इन सारी बातों को जैसे शो किया गया है वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। जिन्ना जो पागल ही हो चुका था और अपने सन की पने में वो कुछ भी कर रहा था, इन सारी बातों को जैसे दिखाया गया है वो काफ़ी बढ़िया है। और वो देख के लगता है कि हाँ यार, मतलब जिन्ना को इस टाइप का पोर्ट्रेल आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले किसी में दिखाया गया है। और अक्सर मैंने देखा है कि इस टाइप के जो शो आते हैं ना, वो या तो राइट की तरफ की बात करेंगे या फिर लेफ्ट की तरफ की, लेकिन ये शो सेंटर की बात करता है। और ये चीज़ मुझे देख के काफ़ी सही लगा कि भाई हर पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने की जो कोशिश की गई है, माई माइंड ब्लोन अवे। बात करूँ अगर प्रोडक्शन वैल्यू की, तो उसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मतलब भाई जिस टाइप से वो प्री इंडिपेंडेंस इरा को रिक्रिएट किया गया है, हर चीज़ में जो डिटेल जो डेप्थ हमें देखने को मिलती है ना, आपको सीधा वो चीज़ उसी एरिया के अंदर डिपोर्ट करती है। मतलब भाई इतनी ऑथेंटिसिटी, क्या चुम्बेश्वरी काम किया इसकी प्रोडक्शन टीम ने कि हमें सीधा उसी एरा में ले गए हैं और फील करा दिया है कि हाँ ये शो वहीं का है। फिर चाहे उसकी कलर ग्रेडिंग को ले लो बात, या फिर चीज़ों की डिटेलिंग लो, ब्रिलियंट तरीके से पेश किया है, लिटरली ब्रिलियंट तरीके से, जिसको देखकर आप बोलोगे भाई वाह वाह क्या ही काम किया है। कई सारे ऐसे मुद्दे, कई सारे ऐसे टॉपिक जो कि आपकी आंखें भी नम कर देंगे, और कई सारी बातें जो मालूम थी नहीं, जिन्ना को भी मानने की कोशिश की गई थी, इस बात को भी हाईलाइट किया गया है। वो चीज़ अपने आप में इनक्रेडिबल थी। जो पूरा जेनोसाइड हुआ, फिर वो हिंदू ने भी किया, वो मुस्लिम ने भी किया, दोनों के ही पक्ष को दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही काट रहे थे या सिर्फ हिंदू ही गलत थे, नहीं, ये चीज़ें दोनों तरफ से हुई थी और कत्लेआम मच गया था। तो वो चीज़ जिस टाइप से प्रेजेंट की गई है, लाजवाब। वैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा कि किसका काम बेहतरीन था, तो कई सारे कलाकार हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन 2 एक्टर्स जिन्होंने हमें पूरी तरीके से इम्प्रेस किया, उनमें से पहले है राजेंद्र चावला, जिन्होंने यहाँ पे भूमिका निभाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भाई इतना ऑथेंटिक लगा ये कैरेक्टर पर्दे पर कि मैं क्या ही कहूँ, कितना कमाल तरीके से पोर्ट्रे किया है। या फिर सेकंड कैरेक्टर चिराग वोरा ने जो प्ले किया है महात्मा गांधी का, वो देखो आप, इतना लाजवाब, इतना ब्यूटीफुल, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं क्या कहूँ। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की जो कास्टिंग की गई है, सिद्धांत गुप्ता, यार वो
टू यंग लग रहे थे। भले ही उनका मेकअप वेकअप किया गया था, लेकिन वो चीज़ लेके नहीं आ पा रहे थे वो जो कि इस कैरेक्टर में चाहिए थी। साथ ही चूंकि ये बुक जो लिखी गई है वो ब्रिटिशर्स ने लिखी है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की इमेज भी वाइट वॉश की गई है। उन्हें बड़ा ही लाचार सा दिखाया गया है कि भाई हम तो चाह भी रहे थे पार्टीशन हो, वो चीज़ गलत थी। हालांकि एक दो काम जो कि अच्छे रहे थे, जैसे माउंटबेटन ने कश्मीर को इंडिया में यूनाइट किया था, वो काम अच्छा था। लेकिन उसके अलावा मुझे लगा कहीं ना कहीं इस शो के अंदर कि ब्रिटिशर्स की इमेजेस को वाइट वॉश यहाँ पर किया गया है। बट डेफिनेटली अगर इस शो का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ तो मुझे ये शो पसंद आया। साल का पहला शो ब्रिलियंट रहा है मेरी नज़रों में। इसी कारण से मैं दूंगा शो फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 को 8.5 आउट ऑफ 10। बात करूँ पैनल गाइडलाइंस की तो वैसे शो में कोई न्यूड सी नहीं है, लेकिन शायद एक आध जगह पे कुछ गाली बोली गई थी। तो दोस्तों बस था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।